नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमारे सहयोगी साहिल जोशी हमारे साथ है। किसका होगा राज तिलक? आज चर्चा हो रही है कि 5 राज्यों के चुनावी नतीजे कल आने वाले हैं। जाहिर तौर पर बंगाल पर सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त हो रही है, क्योंकि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वहां पर वो सत्ता से बेदखल करे ममता बनर्जी को। लेकिन क्या वो इसमें सफल होंगे, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कल नतीजे आएंगे। कल सुबह 6 बजे से आपका अपॉइंटमेंट है हमारे साथ। आपको रहना है आज तक पर। सबसे तेज नतीजे हम कल आपको दिखाएंगे और सबसे सटीक और उसके साथ साथ 5 राज्यों का एनालिसिस भी आपके सामने रखा जाएगा। और इससे पहले जाति समीकरण और बाकी सारी चीजें भी आपके सामने होगी। और सबसे तेज नतीजे सुबह 6 बजे से लगातार हमारे चैनल पे आपको दिखाई देंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं भारत का नक्शा किस तरह का दिखेगा अगर भारतीय जनता पार्टी, अभी आप मौजूदा भी अगर देखिए तो जितने राज्यों में अभी उनकी सरकार है वो मैप इस वक्त आप देख रहे हैं। ये अभी का नक्शा है। ये एनडीए का नक्शा है। एनडीए का नक्शा है, जिसमें अंग बंग कलिंग पर अगर नजर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह की, तो उसका अर्थ ये है कि वो ये चाहते हैं कि इन राज्यों में जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी वहां पर भी उन्हें इतिहास रचना है। और उस स्कीम में अभी बंगाल ही उनके हाथ से एक दूर है। वरना पूर्वोत्तर के राज्य देखिए, आप पूरे मध्य भारत के राज्यों को देखिए, आप इधर गंगोत्री से लेकर उत्तराखंड से लेकर इधर तक देखिए, पूरा उत्तर प्रदेश होता हुआ मध्य प्रदेश, ओडिशा, इन तमाम राज्यों में उनकी सरकार इस वक्त चल रही है। मिजोरम छोड़कर पूरा पूर्वोत्तर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ही इस वक्त वहां पर। और इस मैप में आंध्र प्रदेश भी एनडीए का हिस्सा, क्योंकि जाहिर सी बात है टीडीपी वहां पर सत्ता में है, तो वो भी उस पर दिखाया गया है। और इसमें अगर आप जोड़ दीजिए पश्चिम बंगाल, तो आपको पता चलेगा पूरब से लेकर पश्चिम तक एक पूरा सीधा कॉरिडोर बनेगा, जो पूरा केसरिया परचम वहां पर लहराता नजर आएगा अगर भारतीय जनता पार्टी ये भी। लेकिन ये अभी इंतजार करना होगा, कल आएंगे नतीजे, कल आएंगे अब प्रोबेबल। लेकिन सबसे बड़ी बात इस पे ये होगी कि अगर, क्योंकि देखिए तृणमूल कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बात तो बिल्कुल साफ है, और इसके लिए पिछले 3 टर्म से ममता बनर्जी वहां पर है। लेकिन अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो कौन कौन दावेदार है, जरा उस पर नजर डालते हैं। उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले दावेदार तो शुभेंदु अधिकारी बन सकते हैं। उस दावेदार उस तरीके से अगर हम देखें तो उसमें, लेकिन उससे पहले हम उनके अध्यक्ष का चेहरा आपको दिखा रहे थे, ये देखिए। इस पे अगर हम नजर डालें तो इसमें नजर आता है पहले तो शुभेंदु अधिकारी है, जो भवानीपुर से ममता के खिलाफ लड़ रहे। पिछली बार नंदीग्राम में उन्होंने पटकनी दी थी। टीएमसी से बगावत करके बीजेपी में आए हैं 2018 में। तो दरअसल बीजेपी के नहीं है, लेकिन अब सबराज चौधरी या हेमंत बिस्वा शर्मा के बाद यह भी साफ हो गया है कि वहां पर ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आपको ओरिजिनल बीजेपी का होना चाहिए। शमीक भट्टाचार्य जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, वो भी एक दावेदार के रूप में हो सकते हैं। वर्तमान में राज्यसभा सदस्य भी है। उसके बाद सुकांतो मुजुमदार है, जो केंद्र में मंत्री है और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष बंगाल के रह चुके हैं। उसके बाद दिलीप घोष है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वहां पर कार्यकर्ता रहे हैं। समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी के लिए उन्होंने काम किया और पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष वहां के हैं। स्वपन दास गुप्ता जर्नलिस्ट है, उनका भी नाम राजबिहारी विधानसभा की सीट से बीजेपी के उम्मीदवार है। पूर्व राज्यसभा के सांसद है और 2021 में भी उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत नहीं पाए थे। लेकिन अगर महिला मुख्यमंत्री बनाने की सूरत भारतीय जनता पार्टी तय करती है कि अगर महिला मुख्यमंत्री बनाना है, तो उसमें भी 2 नाम निकलकर सामने आते हैं। पहले तो रूपा गांगुली है, जो बीजेपी की पूर्व सांसद रही है, और उसके साथ साथ अग्निमित्रा पॉल, सोनारपुर से वो लड़ रही है चुनाव, और गृहमंत्री ने उनका रोड शो भी किया। अग्निमित्रा पॉल भी है, जो बीजेपी की उम्मीदवार है आसनसोल से, आसनसोल दक्षिण से, और फिलहाल मौजूदा विधायक भी वहां पर है। तो ये अब अगर हम देखें तो इससे साफ नजर आता है कि बीजेपी के पास मल्टीपल चॉइसेस फिलहाल है। और मुझे याद है अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर ये सारे चेहरे वहां पर स्टेज पर बैठे हुए थे और उनको किसी पत्रकार ने पूछा कि इनमें से कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तब का ये जवाब है कि जो बंगाल में जिनका जन्म हुआ है, बंगाली भाषा बोलता है और शिक्षा जिसने यहां पर हुई है, वही बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये दावेदार फिलहाल अगर बीजेपी की सत्ता आती है कल के रिजल्ट्स के बाद, तो ये इनमें से, इन दावेदारों में से एक चेहरा आपको मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठा हुआ नजर आएगा। चारू प्रज्ञा, आपसे पहला प्रश्न है, और वो ये कि ये जाहिर है अब तो इंतजार करना है नतीजे का। कल सुबह लगातार सुबह 6 बजे से हम लोग रिजल्ट ही दिखाएंगे। लेकिन अगर ये दिखाता है तो आपको क्या लगता है इसकी पीछे की क्या वजह रही कि आप इस वक्त तमाम जगहों पर है? क्योंकि अगर मानव जी की बात माने
तो वो कहते हैं कि चुनाव आयोग आपके लिए काम करता है। मानव जी की बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस आपके लिए काम करते हैं, सब आपको जिताने में लग गए। देखिए, जब हार के बहाने विपक्ष ढूंढने लग जाए तो आप मान के चलिए कि टीएमसी पश्चिम बंगाल हारने वाली है। और मैं बहुत सारे संकेत आपको बता सकती हूँ। पहला संकेत ममता बनर्जी का बिहेवियर। जिस दिन पोलिंग हुई तो भवानीपुर में ममता दीदी बूथ से बूथ गई और पूरे दिन बड़ी परेशान सी दिख रही थी। पहले कभी भी नहीं हुआ, आपने कभी किसी चुनाव में नहीं देखा होगा कि बंगाल की मुख्यमंत्री बूथ पर खड़ी हुई है, एक बूथ से दूसरे बूथ जा रही है, परेशान सी दिख रही है। दूसरा संकेत, चुनाव खत्म होने के बाद हाथ जोड़कर एक वीडियो जारी करी गई, ऐसा भी पहले कभी नहीं हुआ। तो उनकी जो समस्या है हार को कैसे संभालेंगी वो समझ में आने लग गई थी, क्योंकि हार का ठीकरा किसके सर पे फोड़ना है वो बहाने ढूंढने लग गए थे। तीसरी बात, अब आप बयान सुनिए कल्याण बैनर्जी के, आप बयान सुनिए कुणाल घोष के, आप अब बयान सुनिए रीपोल के बाद भी किस प्रकार से अभिषेक बैनर्जी बोले हैं कि अरे आपको फाल्ता जीतने में 10 जन्म लग जाएंगे। और ये पता है कब हुआ? जब रीपोल हो चुका था फाल्ता में। तो रीपोल का भी रीपोल अनाउंस हो चुका है। तो भैया अगर आपको किसी चीज का डर नहीं है तो बटन पे टेप लगा के क्यों बैठे हैं? अगर आपको किसी चीज का डर नहीं है तो सीसीटीवी को बंद क्यों कर दिया? सीसीटीवी देखने दिया होता आपने चुनाव आयोग को, देखने नहीं दिया। ये संकेत है कि इनको मालूम है कि केवल फाल्ता के बूथ नहीं, बंगाल में हर गली हर कोने में हर एक बूथ पे बीजेपी की एक लहर उमड़ चुकी है। और ये जो बहुत भारी संख्या में इस बार वोटिंग हुई है अंजना जी, ये वोटिंग इसीलिए हुई है क्योंकि ये डर के बिना हुई है, ये भय की राजनीति के खिलाफ वोटिंग हुई है। और मैं आपको और भी बहुत सारे उदाहरण दे सकती हूँ, जिस तरीके से पिछले 4 दिन में इन सबका बिहेवियर मैं देख रही हूँ, सबका मैं बिहेवियर चारू देख जी, रही हूँ। इसका मैं उनके पास जाऊं उससे पहले शशि शेखर जी आप ही से पूछ लेती हूँ। ये क्या आप उस पर ज्यादा बोल नहीं पाएंगी, क्योंकि अब ये तो हो रहा है बीजेपी के ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं लेकिन बाहर वाले आके सीएम बन रहे हैं हर जगह। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बिहार, हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री असम कांग्रेस से आए, माणिक शाह मुख्यमंत्री त्रिपुरा, प्रेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के सीएम, एन बीरेन सिंह मणिपुर और बसवराज बोम्मई कर्नाटक और गेगांग अपांग जो अरुणाचल के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, वो भी बने थे दूसरी पार्टी से आकर। तो अब तो ये वाला शर्त तो रही नहीं है। देखिए, पहली बात ये कि जो पार्टी में आ गया वो पार्टी का हो गया। होता क्या है कि ये जो आरएसएस बैकग्राउंड वाली बात थी ये बहुत पहले ही डाइल्यूट हो गई। और अगर आप याद करें कि 2014 के बाद जो यूपी में चुनाव हुआ था 2017 में, उस चुनाव में बहुत जबरदस्त तरीके से वहाँ तोड़फोड़ हुई थी। और उस समय जब ये सवाल पूछा गया था तो जवाब ये मिला था बीजेपी के सबसे शक्तिशाली नेता के जरिए कि साहब मेरी पार्टी ने मुझे मेरी पार्टी के विस्तार के लिए इस पद को दिया है, मैं ये नहीं मानता कि कौन हमारा है कौन पराया है, जो आ गया हमारे हुए। और जिन राज्यों में वो शून्य से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए वहां उनको कोई बड़ा नेता चाहिए होता है। अब अगर मैं मुख्यमंत्री की बात करूं, मान लीजिए कल भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आ जाती है, तो मैं गारंटी से इस बात की कह सकता हूँ आपने जितने नाम दिखाए इनमें एक भी नहीं होगा। अच्छा, वो कोई एक ऐसा चौंकाने वाला हमने तो सब कवर कर लिया, अब इसके बाद तो बंगाल के बाहर का ही बनाना पड़ेगा। शशि जी, सम्राट चौधरी हमने सही बताया था। नहीं, लेकिन शशि जी सचमुच में मैं आपको बता रहा हूँ, जितने नाम लिए ना इसके अलावा अगर कोई नाम आएगा तो बंगाल के बाहर आप सब नाम कवर। अरे साहिल एक सेकंड, आपने विजय शर्मा सोचा था कभी? सुना था नाम? मैं अभी पूरी फेरिस्त साफ जी का नाम सुना था, ये जो शर्मा जी अपने राजस्थान वाले, उसके छत्तीसगढ़ वाले की बात कर रहा हूँ, नाम सुना था? विष्णु और उड़ीसा में जो सज्जन है उनका नाम सुना था? नाम मुझे नहीं याद आ रहे, जबकि मैं 24 घंटे न्यूज में ही रहता हूँ। जिन नामों की चर्चा हुई वो नहीं बनाए गए। अगर आप ऐसे छत्तीसगढ़ वाले के बारे में अमित शाह जो मुख्यमंत्री है उनके बारे में अमित शाह ने कहा था कि बड़ा आदमी बनाएंगे, सम्राट चौधरी के बारे में कहा था और सम्राट चौधरी के लिए भी कैंपेन में कहा था इनको जिताइए, बड़ा आदमी बनाएंगे। देखिए अब मैं वो लिस्ट नहीं गिनाना चाहता जो बड़े आदमी नहीं बन सके। लेकिन सच ये है, क्या किसी ने सोचा था योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे जब चुनाव हुआ था और जब इनका बहुमत आया था? देखिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत है इस बात की कि वो किसी को भी बना देते हैं, फिर उसको चलाते हैं और अगला चुनाव भी जीत लेते हैं। तो कृपया इस बात का ध्यान रखिए कि हम लोग कयास लगाए, हमारा काम है और जनता को भी हम
सोचने पे विवश करें कि भाई ये होने तो चाहिए। हम तो ये समझ कर चल रहे हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से लोहा लिया है दीदी के साथ में, उनके साथ में रहते हुए पूरा और नंदीग्राम का संग्राम एक और बात ये मैं सारी और कहना चीजें। चाहती हूँ, आज टीएमसी इतनी कॉन्फिडेंट अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही है। पिछली बार ये भूल गए थे, अभी 10 चीजों को ब्लेम कर रहे हैं ये, पर पिछली बार तो ममता दीदी बिना किसी की सहायता के नंदीग्राम हार गई थी ना। ये कैसे आप भूल जाते हैं? ममता बॉडी दीदी लैंग्वेज का भी नंदीग्राम जरा बता हारने के दीजिएगा। बाद, ये दीदी का बॉडी बाईपोल लैंग्वेज इस बार- जीतने के बाद आज मुख्यमंत्री बनी है। ये दीदी का बॉडी लैंग्वेज के बारे में बता दीजिए। साहिल भाई देखिए, जो दीदी को जानते नहीं है ना, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज की बातें करते हैं। नहीं, मैं आपसे ठोस पूछती हूँ, नंदीग्राम हारी थी ना मानव जी? दोनों चीजें सुन लीजिए। 2021 में नंदीग्राम में, आपको शायद वो वीडियो याद नहीं, जब दीदी व्हील चेयर में नंदीग्राम में बूथ तक गई थी, उस समय उनके पैर में चोट था, वो चोटिल थी, इसलिए वो हर बूथ में नहीं जा पाई, इसलिए आपको तकलीफ है। इस बार वो हर बूथ में गई हैं, क्योंकि लड़ाई सिर्फ आपके लिए बड़ा आसान है, बोलते ना, इलेक्शन कमीशन तो अपना काम कर रहा है। तो आपने कभी ये बोला कि भाई जो 27-28 लाख जो वोट कटे, उसके लिए आपने क्या निर्णय लिया? भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने कोई कैंप बनाया कि भाई आप अपना वोटर कार्ड रेडी करिए, आप अपना एसआईआर का कोई कैंप आपने बनाया? कोई हेल्प डेस्क आप लोगों ने बनाया? नहीं। अब खत्म करने दीजिए। जहां तक अभी साहिल भाई बता रहे थे कि बॉडी लैंग्वेज और शुभेंदु अधिकारी, अरे शुभेंदु ने 2 दिन पहले वीडियो आया है, क्या नाम से उन्होंने दीदी को नहीं बुलाया, लेकिन जब बोले ममता जी, फिर उन्होंने बोला कि अभी इलेक्शन हो गया, जो बात हुई वो इलेक्शन तक ही सीमित हो, अरे वो हम एक चाहेंगे दिन टिकी, सिर्फ एक दिन टिका वो। नहीं, एक दिन एक ही दिन टिका, एक दिन टिका, सिर्फ एक दिन उन्होंने बोला तो सही। वो तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मुझे अब चलाइएगा तो रोज चलेगा, अब नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा? बोलिए, लेकिन बोलिए, उन्होंने चारू बोला जी, है चारू जी, ये फिर जो, मैं संजय जी और एक चीज और आशुतोष जी बता से दूं कमेंट। चारू जी, बंगाल को समझिए, जीतने का मत सोचिए, बंगाली अस्मिता के बारे में मत सोचिए, बंगालियों के बारे में सोचिए। हम हिंदी भाषाभाषी बंगाली हैं, गर्व है हमको, और इसीलिए हम लड़ रहे हैं। और जो आप बोलते हैं ना हिंदू हिंदू हिंदू, मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं 2014 का हिंदू नहीं हूं, ठीक है, मैं जन्म से हिंदू। ये देखिए, अब इन सारी रिटोरिक बातों पे मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं एक बात बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहती हूँ। बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहां पर हिंसा चुनाव के पहले नहीं होती, इलेक्शन के नतीजे को इन्फ्लुएंस करने के लिए। हिंसा चुनाव खत्म हो जाने के बाद, सरकार बन जाने के बाद होनी शुरू होती है, क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ता मार्किंग करते हैं, इस बात की मार्किंग करते हैं कि कौन है जो हमारी विचारधारा का नहीं है, कौन है जिसने टीएमसी को वोट नहीं किया। अब हम इनको नुकसान पहुंचाएंगे किसी भी प्रकार का, चाहे मॉलेस्टेशन हो, महिलाओं के साथ रेप हो। अरे 80 साल की गोपाल की माँ जान अपनी खो देती है, क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ता उम्र भी नहीं देखते, कुछ नहीं देखते। 300 से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ता जिनका देहांत हुआ, वो आपकी सरकार बनने के बाद हुआ। नहीं, और ये मैं डिस्टिंक्शन इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ। एक सेकंड, मानव जी मेरे बीच में नहीं, एक मिनट, अच्छा, मानव जी सुनिए मेरी बात। नहीं, हो मानव गया, जी वोटिंग हो गया। वोटिंग होने के बाद भी, साहिल जी, मैं कह रही हूँ, ये पिछली बार जो हिंसा हुई देश में धूमिल करेंगे, सरकार बनने के बाद हुई है ना, इस बार भी हम उसी चीज से बात कर रहे हैं, उसी तैयारी की बात कर रहे हैं। अभी जो है वो ईवीएम में डल चुका है। नहीं, ईवीएम में डल चुका है, चीज पर ईवीएम में डल चुका है। संजय जी, और एक बार फिर बस इतना ही कह रहे हैं कि इससे अच्छा कोई कदम नहीं होगा। बस एक मिनट, मेरा एक रिक्वेस्ट है। चलिए, कल हम लोग तो जीत रहे हैं, वो तो हम जानते हैं, और हम लोग जीत गए, और बहुमत से नहीं, अच्छे बहुमत से हम जीते। तो भाजपा की मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो, लेकिन मैं पिछली बार की बात करना चाहती हूँ। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी पहले तो रिजाइन करेंगे, हाँ या ना बोली, और दूसरी बात, पूरी भाजपा कम्युनिटी माफी मांगेगी, बंगाल हो गया, थिएट्रिक्स हो गया, गुंडों से हो गया ड्रामा। अच्छा, अभी हो गया, वोट हो गया। संजय जी, आखिर में संजय जी, मानव जी स्टॉप स्क्रीमिंग प्लीज प्लीज। संजय जी जल्दी से एक कमेंट आपसे अब, कि अभी तो बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना, ये करना, लेकिन जो की फैक्टर्स, डिसाइसिव फैक्टर्स, और किसका कैंपेन दमदार आपको दिखा अंत में? अब मुझे लगता है कैंपेन के नजरिए से देखें तो दोनों का कैंपेन दमदार था, क्योंकि कह पाना, क्योंकि आप चुनाव को कैसे जज करने की कोशिश करते हैं, चुनाव को जज करते हैं कि कैंडिडेट कैसे हैं, पार्टियों का कितना दमखम है, और आखिरी में हम ये देखते हैं कैंपेन किसका चल रहा है, क्योंकि कैंपेन के थ्रू आप नैरेटिव बनाते हैं। आप देख रहे हैं कई दिनों से, कई महीनों से दावे और उसके काउंटर दावे हो रहे हैं। आपने ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल्स भी देखे, उसके भी दावे हो रहे हैं। तो कैंपेन भी दोनों पार्टियों ने बहुत दमखम करके किया। अब फिर मैं यही कहूंगा आखिरी में कि इंतजार तो कल सुबह का करना पड़ेगा। आशुतोष जी, कल सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। हो गया आपका मन भर गया बोल बोल के आज? नहीं, मैं तो अभी बात हो रही थी ना कि कौन किस पार्टी से कहाँ आता, तो ये तो जहां आप काबिल आदमी होगा, रेवंत रेड्डी जो और है, ऐसे राज्यों में जहां पर आप बीजेपी एम सिद्धरामैया सीधे उदाहरण है।
उनको जनता दल सेक्युलर जनता दल दल को से नहीं लिया गया। पहचाना, वो कांग्रेस में है और कितने 2 बार के बड़े वो मुख्यमंत्री हैं। नेता बने। देखिए जो ये गाली गलौज की भाषा की बात हो रही ना, ये सब एक ही जैसे हैं। मैं दिलीप घोष के कम से कम 10 बयान निकाल के दिखा सकता हूँ जब उन्होंने कहा कि चिल्लाओ मत नहीं तो मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा। ये दिलीप घोष ने 2025 में बोला है। ममता बनर्जी के बारे में क्या बोला था? तो ये मैं बार बार कहूँ, ये जो राजनीतिक भाषा ना एक दूसरे को गाली गलौज करने की, ये बंद होनी चाहिए। कुछ ही घंटे का समय है, कुछ ही घंटे बाकी है, क्योंकि सुबह कल 6 बजे से लगातार जब हम बैठेंगे ना यहाँ पर इसी मंच पर, तब आपको फटाफट नतीजे मिलना शुरू हो जाएगा और पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी कुछ ही घंटे में। तो हमारे साथ आपको बना रहना है कल दिन भर। कल सुबह 6 बजे से जल्दी जागिएगा। कल हम आपको बताएंगे नतीजे जैसे ही मतपेटियां खोलनी शुरू होंगी। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद रहेंगे, बंगाल में, असम में भी और तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी के भी आपको सबसे पहले नतीजे बताएंगे। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल